महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मारीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दंभ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी, ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। वो गोपुरंपा कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी, ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। भैया, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते।
बड़े विस्मय की बात है। वीर लक्ष्मण, हनुमान ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। ये माया नगरी है, यहाँ सब कुछ संभव है। मैं दानव रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। हमें फिर से ये दुर्गबंदी तोड़नी होगी। अद्वितीय है सागर के बीच बसा ये प्रदेश। परंतु देश के राजा की दुर्गति कर देगी इतने सुंदर देश की। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहां भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम पर कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण